नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति की ओर से शनिवार को बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप किसी और पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेवाड़ी के गांव माजरा रैली आयोजकों पर लगाए गए हैं। आरोप है कि पूर्व सैनिकों का अपमान करते हुए उनको डिटेन किया गया और खोल थाने में रखा गया। शायद रैली आयोजकों को अहीर रेजिमेंट संघर्ष समिति से जुड़े आम लोगों व पूर्व सैनिकों के सिर पर पीली पगड़ी व पीली टोपी पसंद नहीं आई। आरोप है कि 70 से अधिक इन लोगों को रैली स्थल से ले जाकर थाने में डिटेन कर दिया गया। इनमें बुजुर्ग से लेकर पूर्व सैनिक भी शामिल थे। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2013 में आयोजित अपनी रेवाड़ी की पूर्व सैनिक रैली का बखान कर रहे थे, वहीं एक और महज कुछ दूरी पर खोल थाने में पूर्व सैनिकों को डिटेन किया गया था। शनिवार को इन पूर्व सैनिकों का यह दर्द भी दिखाई दिया और भावुक हो गए। इतना ही नहीं, वोट की चोट का अल्टीमेटम देते हुए बहिष्कार करने का भी ऐलान कर दिया। अब कह रहे हैं कि पूरे घटनाक्रम को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों को हकीकत से रूबरू कराया जा सके। बता दें कि कल एम्स का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने। हम उस रैली के अंदर शरीक होने गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे इलाके के लिए जो सौगात लाए हैं उसका स्वागत करने गए थे। लेकिन जैसे ही हम उस रैली स्थल पर पहुंचते हैं, चेकिंग के दौरान बताया जाता है कि कोई भी पीले रंग का कपड़ा या कोई भी पीले रंग की चीज़ रैली स्थल पर अंदर नहीं जाएगी। आज तक हमने सुना था कि भाई काला हम नहीं लेके जा सकते या काली पैंट या कुछ भी पहना हुआ हम नहीं जा सकते क्योंकि वो विरोध का प्रतीक है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पीले रंग से ऐसी क्या एलर्जी हो गई कि पीले रंग को अंदर बैन किया गया। या तो जिसके पास भी कोई भी पीले रंग का कुछ भी था, या तो पगड़ी के अंदर पीला रंग था या किसी के पास पीले रंग की टोपी थी, पीले रंग का कुर्ता किसी ने पहना हुआ था, उन सभी को या तो बाहर रोक दिया या फिर अगर किसी को अंदर भेजा गया तो बाद में विभाग द्वारा उनको वहाँ से डिटेन कर लिया गया और ले जाके थाने में बंद कर दिया गया। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो हमारे इलाके की विभिन्न मांगों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अहीर रेजिमेंट की डिमांड हो या ओआरओपी की डिमांड हो। तो जैसे भी जो भी इनसे रिलेटेड चेहरे थे उन सभी को ले जाके थाने के अंदर बंद कर दिया गया। जो लोग थाने में बंद किए गए उनमें ज़्यादातर हमारे पूर्व सैनिक थे जिन्होंने अपने जो मेडल्स थे वो लगा रखे थे, उनको भी अलाउ नहीं किया गया। इसी के साथ हमारे कुछ ऐसे पूर्व सैनिक थे जो रैली स्थल पर मौजूद थे, एक साथ बैठे हुए थे एक जगह पर सम्मानपूर्वक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से। वहाँ से उनको उठाया गया और बोला कि आपको आगे बिठाएंगे, आगे जगह देंगे। उनको आगे ले जाया जाता है और वहाँ से पंडाल से बाहर कर दिया जाता है। ये जो हरकतें हैं, पीले रंग को बैन करना, ये हमारी सांस्कृतिक पोशाक का भाग है। पीला साफा बांधना, पीताम्बरी साफा बांधना, और हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं उनकी सांस्कृतिक पोशाक के अंदर पीली लुगड़ी है। अगर अभी आप जाके देखोगे तो पूरा हीरवाल पीला हो रखा है सरसों की वजह से। तो इतनी क्या एलर्जी कि पीले रंग को रैली स्थल पर बैन करा गया और उसको आगे अलाउ नहीं किया गया और बल्कि उन लोगों को अंदर डिटेन कर दिया। यहाँ पर तो हमारे इलाके के अंदर हमारे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है वो इतनी सौगात लेके आ रहा है। हम तो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ गए थे और हमने अपनी ही पोशाक, जो हमारी सांस्कृतिक पोशाक है उसी के अंदर गए। हमने वहाँ पर कोई एजिटेशन वगैरह नहीं करना था, कुछ भी नहीं कहा। हमको बस शांतिपूर्ण तरीके से गए और जाके बैठना था। जो नेता जगह जगह इस चीज़ का प्रचार कर रहे थे, न्योता दे रहे थे कि भैया आप आओ, उनको भी हमने ये बोला कि भाई हम इस तरीके से आए, क्या हम आ जाएं? उन्होंने भी हमें कहा कि भाई आप आओ, ज़रूर आओ। और हम अपने साथ अपने साथी भी लेके गए। लेकिन हमारे साथ ही ऐसी बर्बरता कि हमें बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकाल दो, आप हमें पहले मना कर दो, या आप अखबार के माध्यम से बता दो कि भाई कोई भी पीला नहीं आएगा, हम आएंगे ही नहीं। लेकिन ये ऐसी बेइज्जती कि भाई जो भी सांस्कृतिक पोशाक में आप अगर कल आप खोड़ थाने के अंदर अगर आप आते तो आप देखते कि सारे पगड़धारी वहाँ बैठे हुए थे, सारे पूर्व सैनिक वहाँ बैठे हुए थे, सभी के वहाँ बिल्ले लगे हुए थे। आपको देखने को मिलता कि कैसे हमारे आसपास भी अगर किसी अहीर रेजिमेंट की मुहिम के
चेहरे के आसपास भी अगर कोई जनता बैठी है तो उनको भी उठा लिया गया। उनका तो कोई दोष ही नहीं था, वो तो देखने आए थे मोदी जी को। तो अमित जी, अब क्या पूरा आपका अगला लक्ष्य क्या रहेगा? ए रेजिमेंट की मांग को लेकर धरना आपका चल ही रहा है, उसके बाद अभी क्या पूरा रूपरेखा रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो वाकया हुआ है ये हमारे क्षेत्र के मुंह पे तमाचा है। तो हम लोग अपनी इन सरकारों का, अपने इन सभी जो भी पार्टी इनका सबका हम बहिष्कार करते हैं। हम इनके लिए अब आगे वोट नहीं डालेंगे। हम अपनी वोट की चोट मारेंगे, क्योंकि वोट का टाइम आता है, इन सबको अहिरवाल याद आता है। तो अब हम इनके लिए वोट नहीं डालेंगे और हमारी जो हाई रेजिमेंट की मांग है उसको अब हम और तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। और हम तो कभी भी इनके नेताओं के उसमें नहीं है। हम तो हमेशा गांव ढाणियों में गए हैं, वहाँ पर प्रचार करा, आम आदमियों को जागरूक करा है। यही जो हमारे साथ हुआ है, जो क्षेत्र का जो अपमान हुआ है, वो हम जाके गांव ढाणियों में बताएंगे और लोगों को, सरकार को सबक सिखाने के लिए प्रेरित करेंगे। नाम है पहले एक जी ओम, मैं सूबेदार मेजर राज सिंह रिटायर्ड कोसली का रहने वाला हूँ। हम वहाँ रैली में गए थे मोदी साहब के लिए, क्योंकि गांव में बस भेजी गई थी। हमारे कोसली गांव से 2 बस भर के गई थी, जिस एक बस में मैं नेतृत्व कर रहा था। हमने अपने विधायक से पूछा था, जी हमने वहाँ जाना है रैली में, बताओ क्या विचार है। आपने रेजिमेंट का मुद्दा विधानसभा में उठाया है, हम पीली टोपी पहन के जाना चाहते। बोला आप जाइए, बड़ी खुशी से जाइए। तो हम वो पहन के गए थे। उसके बाद हम रैली में पहुँचे। धीरे धीरे जब मेन गेट पे पहुँचे तो उन्होंने मेरी पीली टोपी देख के, मेरे साथी दो चार थे, उनको भी, जिनके पास टोपी नहीं थी, मेरे पास टोपी थी, उनको भी साथ में ले लिया। बोला बैठो। मैंने पूछा भाई क्या बात है, मैं सैनिक हूँ, मेरे मेडल ये लगे हुए थे मेरे सीने पे, क्या परेशानी हो गई, बताओ क्या कारण है, आप अचानक ऐसे क्यों ले जा रहे हैं। बोला साहब आप आइए, सिक्योरिटी का मैटर है, आपसे बात करेंगे। मैं बोला चलो भाई बात करेंगे। थोड़ी दूर ले गए, बोला हमारा साहब बात करेगा। मैं कहाँ है साहब, बुलाओ। तो उसके बाद एक गाड़ी आती है, उसमें हमको बैठा दिया जाता है। जाके अंदर गया तो वो पूछते हैं भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो। मैंने पूरा एड्रेस दिया। उन्होंने डायरी लगाई, कम से कम 70 के अबाउट हम वहाँ थे खोल थाने में। एक बुजुर्ग था खालेटा का साहब, बहुत बुजुर्ग था, उनको तो मालूम भी नहीं था भाई मेरे को क्यों लाया गया। मैं कहा बाबा आपका तो सफ़ेद साफा है, आप कैसे आगे। मैंने पूछा SI सब इंस्पेक्टर संदीप यादव, साहब ये क्या बात हो रही है। बोला साहब आगे से हुक्म है। मैं कहा किसका हुक्म है। तो हमारे साथ एक एडवोकेट नरेश थे, उन्होंने SP से बात किया क्राइम से। बोला जी हमारे साथ अचानक ऐसे क्यों हो गया। मेरे पास तो पंक्ति का पास था, पहली पंक्ति का पास दिया हुआ था। लेकिन देखो मोदी जी ये राष्ट्र हित के लिए के अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाई रेजिमेंट की कैप को देख के पता नहीं क्यों इनको इतना दर्द हुआ कि भाई ये आवाज़ ना उठा दे कभी। गवर्नमेंट को भी ये था कि भाई कोई उठा सकता है, ऐसी बात नहीं है। OROP वाले भी थे जिनको जानते थे, CID ने हमारे फ़ोटो वगैरह लिए थे। जब हम गांव से चले तो फिर आगे मैं आया था जाहिदपुर, तो वहाँ भी CID वाला था, उसने फ़ोटो लिए थे। हो सकता है कैसे क्या हुआ, लेकिन ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। ये सरकार के लिए शोभा नहीं देता। सरकार ये सोचती है क्या ऐसे लोग वोट दे देंगे अहिरवाल क्षेत्र, ऐसा करना नहीं चाहिए था। इसके लिए मैं बहुत बहुत भर्त्सना करता हूँ। और जो मोदी जी का नाम बदनाम हुआ है उसके लिए ये हमारे लोकल नेता ही जिम्मेदार हैं। कहता हूँ भाई ऐसे इंसानों को सॉर्ट आउट करे जिन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ऐसा गलत व्यवहार किया है। और पगड़ी जिसके भी सर पे थी, क्योंकि अहिरवाल की तो शान है पगड़ी, वो कोई हाई रेजिमेंट के भी नहीं थे, पगड़ी बांध के आए थे, उनको भी ले लिया, क्योंकि हम पगड़ी लेके आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस चीज़ की बहुत भर्त्सना हो। और हम चाहते हैं हाई रेजिमेंट हक है हमारा, कंधे पे हो नाम हमारा।